हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और परिमेय संख्या में तुल्य परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा के रूप में कैसे प्रकट करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मैं परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में बता दूं कि जब हम किसी संख्या को P/Q के रूप में प्रकट करते हैं तो जहाँ पर Q बराबर नहीं होता है शून्य का तो वो क्या है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि 1/2, 2/4, 1/8 ये संख्याएं, जैसे ये अंश है और ये हर है, तो ये हर का जो मान है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि 5/1, 6/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आज हम इसी में तुल्य परिमेय संख्या को कैसे हम प्रस्तुत करें या हम कहें कि इस परिमेय संख्या कोई भी संख्या है जैसे 1/2, उस 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो 1/2 जैसे मान लीजिए ये हमारा संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा, तो ये इस प्रकार से एक हम पंक्ति खींच लेंगे और ये हमारा शून्य हुआ। फिर उसके पश्चात अब जैसे यहाँ पर 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, तो ये 1 हुआ। अब 0 और 1 के बीच में यहाँ पर क्या है कि जो हर है या Q का मान कितना है, 2 है, तो हम 0 और 1 के बीच में ये इस प्रकार से 2 भाग में उसे विभाजित कर लेंगे और ये जैसे कि 0 और ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा कि 2/2। अब 2/2 बराबर क्या हुआ, 1। इसके पश्चात जैसे यहाँ पर ये 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये 3/2 और ये 4/2। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 5/2 और ये 3 6/2। तो ये क्या हो गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और ये 5/2। तो इस तरह से क्या है, किसी भी संख्या को, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक में जो दिया गया है 2/4। अब 2/4 के लिए क्या करेंगे, इस तरह से हम वो करेंगे। ये तो 1/2 के लिए हो गया। अब 2/4 के लिए है, तो 2/4 के लिए क्या है, ये आपका 0 है और 0 के बाद अब क्या है कि ये जो आपका 1 है ना, इसको 0 से 1 के बीच में संख्या है, तो इसको क्या करेंगे आप, 4 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। अब यदि मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3/4 और 4/4 बराबर 1। तो इस तरह से क्या है, किसी भी संख्या को यदि परिमेय संख्या को संख्या रेखा के रूप में प्रकट करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर जैसे मान लीजिए और आगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5/4
4 हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, और ये 7/4 हो जाएगा, और ये 8/4 मतलब 2। ये इस तरह से। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या है कि तुल्य परिमेय संख्या ये है कि इस जैसे कि संख्या है ना, उस के बराबर ही, जैसे यहाँ पर 1/4, 2/4, 3/4, 1/4, इन 0 और 1 के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं हैं, तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो इस तरह से ये 1/8 को प्रदर्शित करना चाहें, ये 1/8 को प्रदर्शित करना चाहें, तो ये हमारा 0 है, और 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 8। तो अब ये क्या हो जाएगा, यही जैसे मान लीजिए ये 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8, और ये 5/8, और ये 6/8, ये 7/8, और ये 8/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसी में आगे यदि मान लीजिए हम लेते हैं तो ये 9/8, ये 10/8, फिर ये 11/8, और ये 12/8, और ये 13/8, और फिर ये 14/8, और ये 15/8, और ये 16/8। 16/8 मतलब 2। तो इस तरह से क्या है, ये तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। और किसी भी दो संख्याओं के बीच में, जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम इस तरह से तुल्य परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं संख्या रेखा के द्वारा। ये तो हमने संख्या रेखा के द्वारा देखा। अब इसके बाद इसी में जैसे मान लीजिए आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ढूंढना हो, तो कैसे हम उसको निकालेंगे। तो ये तुल्य परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। क्या है कि जैसे इस तरह से 1/2 है, तो यहाँ पर हमको Q को देखना पड़ता है कि Q क्या है ना, Q कितना है। यदि 4 है तो उसको हम 4 बार विभाजित करेंगे, 1, 2, 3, 4। यदि वो 2 है, Q का मान यदि यहाँ पर Q का मान 2 है, तो हमने क्या किया, 1 और 2, तो 2/2 बराबर 1। और यहाँ पर Q का मान कितना है, ये जैसे यहाँ पर Q का मान क्या है, 8 है। तो 8 होने के कारण से हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8/8 बराबर 1। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, आपका तुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। तो अब हम जैसे कि तुल्य परिमेय संख्या के पश्चात यदि हम जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। वह उसी तरह से है जैसे कि पूर्णांक संख्या जो है उन संख्याओं के बीच में हम ज्ञात करते हैं। तो हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ढूंढना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना हो, तो सामान्यतः एक जैसे ये 5/1 व 6/1, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये Q का मान क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। अब इनके बीच में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि
यहाँ दोनों जो हमें संख्या दी गई है, जैसे ये a धन b अपान 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 धन 6/2 बराबर 11/2। ये जो हमारे जो अंश हैं उन अंशों को हम वहां पर जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि ये 11/2। अब इसी में यदि मान लीजिए और हमें ज्ञात करनी हो कि इन संख्याओं के बीच में, अब ये क्या है कि 5/1, अब 5/1 का हमें तुल्य जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे कि इन 5/1 जैसे तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो इनके बीच में क्या है कि जैसे कि 1 है, हमें क्या है ये 5 और 6 के बीच में ये जो 1 है तो 1 धन 1 अधिक हम लेंगे और 1 धन 1 बराबर 2। जैसे कि हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कही जाए, यदि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कही जाए तो हम क्या करेंगे कि 3 धन 1 बराबर 4, तो उस 4 का हम क्या करेंगे अंश में और हर में गुणा करके तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम 5 और 6 के बीच में हम एक तुल्य परिमेय संख्या, अब चूंकि 11/2 आपके दिमाग में यह नहीं बैठ पा रहा होगा कि आखिर में 11/2 कैसे है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे ये 5/1 है और इस 5/1 में हम ये 2 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10/2। इसी प्रकार से जैसे ये 6/1 है तो इसमें अंश और हर में, अंश में 2 का गुणा और हर में 2 का गुणा, तो ये 6 दूनी 12/2। तो ये क्या है 10/2 और इनके बीच में ये 11/2 और ये 12/2, तो इनके बीच में क्या है एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात हुआ। तो ये 11/2 क्या है, ये 10/2 छोटा है 11/2 से और 11/2 छोटा है 12/2 से। तो इस तरह से क्या है कि हम एक किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसको एक और अन्य उदाहरणों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका 1/5 व 2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ये तो सरल था, तो थोड़ी उसको समझ में आ गया। लेकिन जैसे मान लीजिए 1/5 और 2/5 आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, 1/5 और 2/5। ये 1/5 व 2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो 3 में एक अधिक हम उसमें योग कर लेते हैं और ये क्या हो गया 4। अब कोई कहे कि भाई 3 में एक अधिक इसलिए क्योंकि इनके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अब वो क्या है कि 3 धन 1 बराबर 4। अब इसी 1/5 में हम क्या करेंगे 4/4 का गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/20 हो गया। फिर 2/5 में हम 4/4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8/20। अब यहां पर उसी को हम लिख लेंगे 4/20 और यहां पर 8/20। अब हमको कितना ज्ञात करना है 3 ज्ञात करना है, तो यहां पर 5/20
6/20 और 7/20। तो ये 3 परिमेय संख्या हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या क्या है, 4/20 है। 2/5 का तुल्य परिमेय संख्या क्या है, तो 8/20 है। और तुल्य परिमेय संख्या के बीच में इस प्रकार से परिमेय संख्याओं को हम ज्ञात कर लेते हैं।